हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BKS स्टडी पॉइंट। आज हम कक्षा 10 गणित बहुपद के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बहुपद के बारे में पढ़ लिया है। बहुपद क्या है, बहुपद के घात क्या है, बहुपद के गुणांक क्या है और बहुपद के मानक रूप क्या है। आज हम बहुपद के में द्विघात बहुपद को डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तथा घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो है समय समय पर मेरे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो द्विघात बहुपद क्या है, ax² + bx + c को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप है ये, यानी कि आप a के स्थान पर ax² + bx + c को ही हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, जहाँ a, b और c अचर होते हैं, अंक होते हैं। तो आप a, b, c को चेंज करके करोड़ों मतलब द्विघात बहुपद लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 2x², a के जगह 2 दे दिए हैं, प्लस b के जगह मान लेते हैं 3x दे देते हैं और प्लस c के जगह कुछ भी मान लेते हैं 1 दे देते हैं। इस तरह से हमें पहला द्विघात बहुपद मिल गया। इसी तरह से हम बहुत से द्विघात बहुपद बना सकते हैं, किंतु हम यहाँ पर इसमें जो है द्विघात बहुपद में शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर द्विघात बहुपद का मानक रूप लिया है, ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा माने हैं। आपको सबसे पहले याद रखना होगा कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, जिसका कि नाम हम क्या रखते हैं, एक को अल्फा कहते हैं तो दूसरे को बीटा कहते हैं। अब यहाँ हम शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पहला संबंध है शून्यकों का योग। पहला संबंध होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हम शून्यक को अल्फा और बीटा माने हैं तो शून्यकों का योग का अर्थ हुआ अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि शून्यकों का योग -b/a। इसको हम एक तरह से और भी बोल सकते हैं कि x का गुणांक, b किसका गुणांक है, x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इस तरह से भी किताब में लिखा हुआ रहता है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इस तरह से भी होता है। तो आप सिंपली इसी तरह से याद रखिएगा शून्यकों का योग -b/a। इस पर हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं। दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि शून्यक को a और b माने हैं तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। इसको भी आप ध्यान में रखें। इन दोनों फॉर्मूले को याद रखिएगा, शून्यकों का योगफल -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a। इस तरह से आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको इस पर अगर प्रश्न करने हैं तो हम मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कह देंगे द्विघात बहुपद 2x² + 3x + 1 के शून्यक यदि अल्फा, इसको ऐसे लिखते हैं, द्विघात बहुपद 2x² + 3x + 1 के शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल निकालें। शून्यकों का गुणनफल निकालें।
तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है 2x² + 3x + 1 के शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो कुछ नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमको दिया गया द्विघात बहुपद है, पहले लिख लेंगे दिया गया द्विघात बहुपद है, कितना मिला है आपको द्विघात बहुपद 2x² + 3x + 1 द्विघात बहुपद आपको दिया गया है। तो निकालना है हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। आप यहाँ पर एक बात बताइए कि a कितना है। यहाँ पर आपको a मिला है 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं x² में जो लगा होता है उसको a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और अचर पद c होता है। तो यहाँ पर हम b देख सकते हैं, ये है x का गुणांक, इसको हम क्या बोल सकते हैं b। तो b बराबर 3 हो गया और c बराबर कितना है 1 है। अब यहाँ पर आसानी से आप निकाल सकते हैं शून्यकों का योगफल। अब निकाल सकते हैं शून्यकों का योगफल। तो फॉर्मूला बताइए, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a। तो आप यहाँ देख रहे हैं -b, तो माइनस देंगे, b का मान कितना है 3 है तो 3 रखेंगे और a का वैल्यू कितना है 2, तो हो गया यहाँ पर -3/2 आंसर शून्यकों का योगफल का। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है, तो निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए c कितना मिला है 1, तो ऊपर लिख देंगे 1/a का मान कितना है 2, तो 1/2। इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा शून्यकों का योगफल -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a। तो आप इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। ये प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव में क्लास 10th ऑब्जेक्टिव में बार बार बिहार बोर्ड पूछता है, इससे कभी मिस्टेक नहीं होता है कि न पूछे। इसमें इसको इस तरह से एक और तरह से पूछता है, हम वह प्रश्न भी लिखते हैं। जैसे देखते हैं इस प्रश्न को दूसरे ढंग से इसको हम समझते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए इसका। शून्यकों का योगफल -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a। अब यहाँ प्रश्न देखते हैं, यदि द्विघात बहुपद 3x² + 7x + 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा का अर्थ होता है शून्यकों का योगफल। तो आसानी से निकाल सकते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद है, दिया गया द्विघात बहुपद है कितना 3x² + 7x + 4। यहाँ पर a की वैल्यू बताइए 3, b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू 4। अब निकालना है हमें शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अब तुरंत बताएं आपको कि अल्फा प्लस बीटा को ही क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल। तो इसका मान बताइए माइनस, तो माइनस लिखेंगे, b का मान कितना है 7, तो ऊपर 7 और a का मान कितना है 3, तो 7/3। इस तरह से -7/3 आंसर आया शून्यकों का योग। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए एक इसी तरह से प्रश्न को करते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी में आप इसका मान निकाल सकते हैं।
इसी में आपको मान लीजिए कि लिखा है यदि द्विघात बहुपद 3x² + 7x + 4 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें, अर्थात शून्यकों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, आप क्या निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। इतनी बात तो आपको लिखना ही होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। तो C का मान यहाँ पर आपको लिखा है 4 और A का मान 3। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया, 4/3। अब जो है इसके बाद हम अगले टॉपिक्स पर आते हैं। थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और यह प्रश्न जो है आपके प्रश्नावली से ही होगा, 2.1 का होगा। तो यहाँ पर हम 2.1 को अब देखते हैं। 2.1 इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। और साथ ही साथ हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम ऐड करते हैं। यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गया होगा, एक और फॉर्मूला ऐड करते हैं। एक और फॉर्मूला, मान लीजिए आपको 2 शून्यक दे देते हैं और आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए कह दे, तो किस तरह से निकालेंगे द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर द्विघात बहुपद। 3 फॉर्मूले हो गए यहाँ पर, 1, 2 और यहाँ पर 3। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू x + अल्फ़ा इंटू बीटा। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आपको आप इसको कह सकते हैं। इसको याद ही रख लीजिएगा, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू x + अल्फ़ा इंटू बीटा। आप इस तीनों फॉर्मूले को है ना बता ध्यान से अच्छी तरह से कॉपी पर लिख करके याद कर लीजिएगा। इस पर हम देखते हैं प्रश्न कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न आ गया, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए क्रमशः आपको बता दिया शून्यकों का योगफल 2 और 4 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यानी आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और 4 है, यानी शून्यकों का योगफल आपको दे रखा है 2 और शून्यकों का गुणनफल आपको दे रखा है 4 और निकालने के लिए कहता है द्विघात बहुपद। तो यानी आपको प्रश्न में कुछ दिया है तो आप उसको लिख लें। तो यहाँ दिया है, लिख देंगे, दिया है शून्यकों का योग कितना, 2। शून्यकों का योग का अर्थ होता है अल्फ़ा + बीटा, यानी कि अल्फ़ा + बीटा आपको 2 दे दिया है शून्यकों का योग। और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 4। इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा × बीटा कितना है आपको, 4। यानी कि 2 बातें आपको दे रखी है और निकालना है द्विघात बहुपद। तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। शून्यकों का योग यहाँ पर है, यहाँ है शून्यकों का गुणनफल। तो इस तरह से अब इतनी बातें हमको दे रखा था और हम द्विघात बहुपद अब यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू x + अल्फ़ा इंटू
बीटा। तो आप यहाँ पर ध्यान से रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 दे दिया है आपको प्रश्न, तो यहाँ पर लिख दे देंगे 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। यही हो गया आपका द्विघात बहुपद। इस तरह से आसानी से आप द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं। इस प्रश्न को हम प्रश्नावली 2.2 में करेंगे, शायद उसी अध्याय में यह प्रश्न है, तो आप इसको ध्यान से नोट करके लिखते रहें। एक प्रश्न और आपको हम बताते हैं, यहाँ पर आपको शून्यकों का योग 2 दिया था, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 2 मिला था और शून्यकों का गुणनफल 4 मिला था। कभी कभी जो है प्रश्न शून्यक सिर्फ शून्यक ही दे देता है, तो उस प्रश्न को भी हम देखते हैं। आपको हम होमवर्क भी देंगे, आप होमवर्क जो है कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा बना करके, आंसर आप उसका कमेंट कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देते हैं आपको, सबसे पहले तीनों फॉर्मूले याद हो जाना चाहिए, तभी आपको हिसाब बनाने में मज़ा आएगा। ठीक, अगला देखते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक शून्यक का नाम होता है अल्फ़ा और दूसरे शून्यक का नाम बीटा। ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और 2 है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक कितने 4 और 2 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। आपको द्विघात बहुपद निकालने हैं। 2 शून्यक आपको दे दिया है। अगली बार सवाल आपको क्या दिया है तो वो लिख लेंगे। यहाँ पर दिया है पहला शून्यक 4 है, यानी कि पहले शून्यक को नाम देते हैं अल्फ़ा, यानी कि तुमको आपको 4 मिला है। और बीटा कितना दिया है, अबरी बीटा 2 दिया है, यानी अल्फ़ा और बीटा हमको दे दिया गया है। द्विघात बहुपद निकालना है तो कुछ नहीं, वही करेंगे। द्विघात बहुपद में अल्फ़ा के जगह अल्फ़ा रखेंगे, बीटा के जगह बीटा रखेंगे, अपने आप यहाँ पर निकल जाएगा। तो आप द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा दीजिए, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मान है 4 प्लस बीटा का मान कितना है 2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा का मान 4 इंटू बीटा का मान 2। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 6x प्लस 4 दूना 8, तो आपको द्विघात बहुपद यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह से आप जो है इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो है आपको कुछ प्रश्न अगर चाहिए तो प्रश्न देते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो आप लिख लिए प्रश्न को, इसी पर आपको प्रश्न देंगे, आप जो है सिंपली उसको बना करके आंसर कमेंट कर दीजिएगा। द्विघात बहुपद के अभी हम तुरंत पढ़े हैं। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग आपको याद रखना है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ये सभी आपको याद रहने चाहिए। तो पहला प्रश्न होमवर्क में लीजिए, यदि किसी द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4
4 छोड़ दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं 8, तो 4 दूना 8, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस यहाँ पर 9 लिख लीजिए, 9x, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 के शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल ज्ञात करें। तो आप इसके शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिएगा। अगला प्रश्न देते हैं, द्विघात बहुपद दो एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूना 8, 6x प्लस 4, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 के शून्यक यदि अल्फ़ा और बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल। अल्फ़ा प्लस बीटा का अर्थ होता है शून्यकों का योगफल। अल्फ़ा प्लस बीटा तथा अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और 8 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। और प्रश्न इसमें लिख लीजिए, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः 4 और 1 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इतने प्रश्न को आप ध्यान से सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।